हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, हम आपके लिए क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं आज से। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा स्टूडेंट्स। और हम आपको टाइम टू टाइम आपकी जैसे क्लासेस जैसे होती थी रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट्स आपको ये क्लासेस प्रोवाइड होंगी। और हम सारा कोर्स हमारी ये सोचा है हमने कि हम आप लोग का कोर्स ऑलमोस्ट अक्टूबर तक ऑनलाइन मोड में कंप्लीट करा दें विद कॉन्सेप्चुअल नोट्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम लेकर चलेंगे। बस थोड़ा सा स्टूडेंट आप लोग का सपोर्ट चाहिए। कि जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उस दिन आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप नेक्स्ट दिन पे डालेंगे तो स्टूडेंट्स बर्डन बढ़ता चला जाएगा आप लोगों का। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हम अपना चैप्टर नंबर 1। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है स्टूडेंट हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारा चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है सर्कुलेशन, जनरेशन। किसका जनरेशन? इनकम का। किसका जनरेशन होगा? इनकम का। तो इनकम क्या होगी? सर्कुलेट होगी। भाई हम कोई भी चीज़ स्टूडेंट्स स्पेंड करते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने ये मार्कर परचेस किया मार्केट से, तो ये मार्कर अगर मुझे 20 रुपए का मिला है तो जो 20 रुपए उस शॉपकीपर के पास गए हैं वो भी तो कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा। अब उस शॉपकीपर से ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कुछ ये पेन खरीदा होगा कहीं ना कहीं से। तो इसका मतलब जो हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वो कहीं ना कहीं तो सर्कुलेट होता है, कहीं ना कहीं तो उसकी सर्कल चलती है, कहीं ना कहीं तो जनरेशन होता है ना इनकम का। तो सर्कुलेट होती है इनकम कहाँ से? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में इनकम क्या होती है? सर्कुलेट होती है। तो हम डेफिनेशन से पहले कुछ चार्ट के थ्रू स्टूडेंट इसका मीनिंग समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है। पहले सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई एम योर टीचर, मैं आपका टीचर हूँ स्टूडेंट्स, एंड आप मुझे मेरी रेम्यूनरेशन जो मेरी है आप मुझे फ़ी देते हो, ठीक है। जो मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ इन रिटर्न आप मुझको क्या दे रहे हो? फ़ी दे रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोज करिए हमारी फीस है 10,000 रुपीज़। ओके, हमारी फीस कितनी है? 10,000 रुपीज़ हमारी फीस है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके फादर सपोज करें डॉक्टर है, ठीक है। आपके फादर का एक हॉस्पिटल है, ओके। मेरे फैमिली में या मुझे कोई मैं बीमार हुआ तो मैं आपके क्लिनिक पे या आपके पेरेंट्स के हॉस्पिटल में मैं दिखाने के लिए चला गया, तो उन्होंने मुझे फ़ी पेमेंट करा था कितना? 10,000 रुपीज़ का। अब मैं उनके क्लिनिक में उनके हॉस्पिटल में दिखाने जा रहा हूँ खुद को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को। सो इसका मतलब वहाँ का बिल भी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ का बिल भी कितने का बना? 10,000 रुपीज़ का। वहाँ का बिल भी कितने का हुआ? 10,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब क्या है? आपके पेरेंट्स ने जो पैसे पहले मुझे पे करे थे, आपके पेरेंट्स ने जो पैसे कोचिंग में पे करे थे, यासर अली क्लासेस में पे करे थे, ठीक है। अब वही पेमेंट 10,000 रुपीज़ का मैं कहाँ पर कर रहा हूँ? आपके पेरेंट्स के, आपके पापा के क्लिनिक में या उनके हॉस्पिटल में। तो इसका मतलब क्या है? एक बार क्या हुआ, आपके पेरेंट्स से मेरे पास पैसा आया और फिर मेरे पास से किसके पास चला गया? आपके पेरेंट्स के पास चला गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्कुलेशन। के एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इकोनॉमी को चलाने के लिए इनकम का सर्कुलेशन ज़रूरी होता है। अगर सर्कुलेशन कम हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, सो आगे आपको बताएंगे लीकेजेस और इंजेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक्सक्यूज मी, हाँ देखिए। अब स्टूडेंट्स देखिए कैसे इनकम जनरेट होती है सर्कुलर फ्लो में। सपोज करेंगे हमारे सिलेबस में स्टूडेंट 2 सेक्टर इकोनॉमी है, हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, बट हम आपको इस पूरे चैप्टर में 3rd सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी समझाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक सेक्टर है फर्म, हमारे पास एक कौन सा सेक्टर है स्टूडेंट? एक हमारे पास फर्म है सेक्टर, ओके। और हमारे पास एक सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। एक सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड, एक सेक्टर है हमारे पास फर्म और दूसरा सेक्टर कौन सा है हमारे पास? हाउस होल्ड सेक्टर है स्टूडेंट, ठीक है। ये 2 सेक्टर है हमारे पास, क्योंकि अभी हम 2 सेक्टर इकोनॉमी को समझ रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग समझ रहे हैं, ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब फर्म क्या काम करती है? प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। हाउस होल्ड क्या करता है? उनको कंज्यूम करता है। अब विदाउट एनी हेल्प, भाई इकोनॉमी में आपको पता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज स्टूडेंट, ओके। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ड्यू टू ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड,
ड्यू टू ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड जो हमारा सर्कुलर फ्लो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट? एक कंटिन्यूअस, जैसे मैंने बताया था एक जगह से पहले हमारे पास आया फिर हमारे पास से चला गया, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो अब होगा क्या स्टूडेंट, ये जो हमारे पास स्टूडेंट यहां पर देखें, जो हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, जो हमारे पास क्या है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है हमारे पास, वो क्या करेगा, वो अपनी सर्विसेज रेंडर करेगा। ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये क्या करेगा, ये अपनी सर्विसेज को क्या करेगा, रेंडर करेगा। क्या करेगा? सर्विसेज को रेंडर करेगा। किसको रेंडर करेगा? फर्म को। क्या करेगा? ये अपनी सर्विसेज क्या करेगा, रेंडर करेगा। किसको? फर्म को। तो हाउस होल्ड रेंडर देयर फैक्टर सर्विसेज, क्या करेगा? रेंडर फैक्टर सर्विसेज क्या करेगा, अपनी ये रेंडर करेगा। किसको? फर्म को। ठीक है, फर्म को इसने फैक्टर सर्विसेज क्या कर दी, रेंडर कर दी। इन दी फॉर्म ऑफ क्या क्या हो सकता है, ये अपनी लैंड दे सकते हैं इनको। ठीक है, ये वहां पे लेबर, ये वहां पे लेबर हो सकती है। ठीक है, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर। ओके स्टूडेंट्स, अब बाय टेकिंग फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, फर्म क्या करेगी, कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उससे पहले फैक्टर सर्विसेज का क्या करेगी, वो पेमेंट करेगी। क्या करेगी? फैक्टर सर्विसेज का क्या करेगी, पेमेंट करेगी। क्या करेगी? फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट। सो इसका मतलब क्या है, अब फर्म के पास से क्या होगा, फैक्टर पेमेंट जाएगा। किसके लिए? फैक्टर सर्विसेज के लिए। क्या जाएगा? फैक्टर पेमेंट्स। क्या जाएगा? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, अब फैक्टर पेमेंट्स कैसे होगा स्टूडेंट, लैंड पे क्या मिलता है, रेंट, लैंड के बदले में क्या मिलेगा, रेंट, लेबर के बदले में क्या मिलेंगी, वेजेस, लेबर के बदले में क्या मिलेंगी, वेजेस, कैपिटल, कैपिटल पर क्या दी जाती है, इंटरेस्ट, कैपिटल पर क्या दी जाती है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो अभी ये सिलसिला यहां नहीं रुकेगा। विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया होगा, प्रोड्यूस किया होगा। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड हुई हैं उनको कंज्यूम कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर, हम ही तो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, अब फर्म क्या करेगी, फर्म विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज क्या करेगी, ये मैन्युफैक्चर करेगी, प्रोड्यूस करेगी, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। सो अब क्या होगा, फर्म के पास से क्या हो रहा है, फर्म के पास से स्टूडेंट क्या हो रहा है, फर्म के पास से अब क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे और वो उनको कंज्यूम कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर। कौन कंज्यूम करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब गुड्स एंड सर्विसेज जब हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करेगा स्टूडेंट, तो ये कुछ ना कुछ पेमेंट तो करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो इसको मिलेगा नहीं। जब हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी थी तो फैक्टर पेमेंट दिया था फर्म ने। अब जब हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, किससे लेकर, फर्म से लेकर, तो ये फर्म को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। सो अब कैसे क्या होगा, अब पैसा कहां से जाएगा, अब हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा किसके पास आ जाएगा, फर्म के पास। कहां जाएगा, फर्म के पास। उस अमाउंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब कंजम्पशन पर कोई भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अब देखो, तो एक जगह पैसा रुक ही नहीं रहा, अगर रुक भी जाएगा ना तो इकोनॉमी में बड़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे स्टूडेंट। ओके, लीकेजेस हो जाएंगे। सो सर्कुलर फ्लो में क्या होता रहता है, चीजें चलती रहती हैं। ओके, सर्कुलर फ्लो में क्या होगा, बनाना तो आपको मैंने इस फॉर्म में बना दिया, बनाना आपको सर्कल में, मतलब आपको ये सारी चीजें क्या होती रहेंगी, चलती रहेंगी, आपको सर्कल में शो करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो स्टूडेंट। अब देखिएगा यहां पर कुछ और पॉइंट्स निकल कर आए स्टूडेंट्स। यहां पर हमने देखा, देखो एक जगह तो क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। किसका हो रहा है, एक जगह गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, और एक जगह किसका फ्लो हो रहा है, एक जगह किसका हो रहा है, पैसे का फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक जगह किसका हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स, मतलब पेमेंट हो रहा है। ओके, फैक्टर पेमेंट अभी हटा देते हैं, पेमेंट समझते हैं। एक जगह गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरी जगह पेमेंट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यहां पर इसको हम बोलेंगे, ओके, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको रियल फ्लो। आने वाली इस पे एक सेपरेट वीडियो बनेगी स्टूडेंट, अभी के लिए सिर्फ याद रखना। और जहां पे पेमेंट किया जाता है, जहां पर हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलेंगे उसको, मनी फ्लो। आने वाली क्लास में इसको सेपरेटली इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे। ओके स्टूडेंट, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, तो यहां पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में
टोटल 3 फेजेस होते हैं। टोटल कितने फेजेस हैं? टोटल देयर आर 3 फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में स्टूडेंट्स टोटल कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस हैं। तो उन फेजेस को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टोटल देयर आर 3 फेजेस, ओके, 3 फेजेस हैं। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला फेज है हमारा जेनरेशन फेज। सबसे पहला कौन सा फेज है स्टूडेंट्स? हमारा जेनरेशन फेज, ठीक है, या फिर स्टेजेस भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दूसरा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड थर्ड वन इज डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन फेज। अब जैसा इनका नाम है, नेम से मीनिंग ही पता चलता है स्टूडेंट, जेनरेशन फेज। तो यहां पर क्या जनरेट हो रहा होगा? यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? फैक्टर पेमेंट जनरेट हो रहे होंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है अपने पैसे को कहीं पर खर्च करना, डिस्पोज करना। तो डिस्पोज कौन कर रहा था अपने पैसे को? हाउस होल्ड क्या कर रहा था? डिस्पोज कर रहा था। किस फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों कर रहा था ये डिस्पोज? क्योंकि इसने क्या करा था? फर्म से क्या ली थी? गुड्स एंड सर्विसेज क्या करी थी? कंज्यूम करी थी। तो ये 3 फेजेस है स्टूडेंट, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो ये स्टूडेंट, ये हमने कॉन्सेप्ट समझा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या है। सो याद रखें स्टूडेंट्स, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, एक सेक्टर का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म, ये 2 सेक्टर है। अभी तक हमारे केस में मैंने कहा था हम 3 सेक्टर भी पढ़ेंगे और 4 सेक्टर भी पढ़ेंगे। तो इनकम का क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्लो हो रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। अब ये नहीं है करस्पॉन्डिंग फ्लो होगा यहाँ पे कि एक सेक्टर ने ले लिया, दूसरा सेक्टर कंज्यूम ही नहीं करा, दूसरे सेक्टर को भी कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर को कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। और जब ये कंजम्पशन करेगा स्टूडेंट्स, तो क्या करेगा? पेमेंट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, ओके। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, कैसे उसमें फेजेस हैं, कितनी स्टेजेस है, 3 स्टेजेस हमने देखी। बाकी हमने देखा था एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है, इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे स्टूडेंट्स, ओके। अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जब हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो इससे रिलेटेड हमारे पास MCQ भी है। हम लोग का अपना एक फर्दर मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, यासर अली क्लासेस के नाम से। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दी प्ले स्टोर, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।